गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। तो हम पढ़ रहे थे पहला अध्याय और उसका पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। उसमें हमने पढ़ा कि पुरातात्विक और साहित्यिक दो प्रकार के स्रोत हैं। उसमें पुरातात्विक स्रोत जिनमें से हमने पढ़ा कि पुरावस्तुएं या उत्खनन से प्राप्त अवशेष है, अभिलेख है, सिक्के, मोहर है, मूर्तिकला है, चित्रकला है और स्मारक है। ये पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी साहित्यिक स्रोतों की। कल हमने साहित्यिक स्रोतों में पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत है वो धार्मिक है, धर्मेतर है, क्षेत्रीय है और विदेशी है। फिर हमने बात की थी धार्मिक स्रोतों की। तो धार्मिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये तीन प्रकार के धार्मिक स्रोत। उसमें हमने कल पढ़ा था ब्राह्मण स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म के स्रोत, उसमें वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल है। प्रश्न पूछा गया था यहाँ से 2019 में 1 नंबर में कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। फिर यजुर्वेद, इसमें यज्ञ कर्मकांड मिलेंगे। सामवेद, इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र मिलेंगे जो देवता की स्तुति के लिए गाए जाते थे। अथर्ववेद, इसमें जादू, टोने, तंत्र मंत्र, रोगों का निवारण है और शत्रुओं का दमन है आदि का उल्लेख मिलता है। फिर हमने पढ़ा उपवेद कि प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद है उसका शिल्प वेद है। उसके बाद हमने बात की कि वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। संहिता, इसमें वेदों की व्याख्या की गई है। आरण्यक, ये साधु संतों द्वारा वनों में लिखे गए, इसमें दार्शनिक विषयों का उल्लेख मिलेगा। उपनिषद, ये संख्या में 108 है, इसमें आर्यों के लिए नैतिक नियम मिलते हैं। ब्राह्मण, इसमें यज्ञ और कर्मकांड पर साहित्य लिखा गया। फिर हमने बात की थी पुराणों की। पुराण संख्या में 18 है, जैसे मत्स्य, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण। इसमें सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। प्रश्न पूछा गया था 2019 में 2 नंबर का कि पुराण कितने हैं और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो पुराण 18 है और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है और 29 है वो उपपुराण भी है। फिर हमने उल्लेख किया महाकाव्य का कि संस्कृत भाषा के महाकाव्य 2 है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण में श्री राम से संबंधित जो सामाजिक राजनीतिक जीवन उनकी जानकारी मिलती है। महाभारत में श्री कृष्ण है और पांडव है, कौरव है, उनसे संबंधित जानकारी मिलती है। फिर हमने वेदांग का उल्लेख किया था। वेदांग, ये संख्या में 6 है। प्रश्न पूछा गया था 2019 में 2 अंक का कि वेदांग की रचना क्यों की गई, तो इसमें उत्तर था कि वैदिक साहित्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। उसके बाद हमने उल्लेख किया स्मृतियों का। तो वेदों के बाद स्मृतियां लिखी गई, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। तो इस प्रकार से ये हो चुका है ब्राह्मण साहित्य। और आज हम उल्लेख करने वाले हैं वो है बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। आज हम बौद्ध और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। ये हमारे अध्याय फर्स्ट का तीसरा पार्ट है और इसमें हम बौद्ध व जैन साहित्य पढ़ने वाले। धार्मिक साहित्य है, इसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। उस समय 3 प्रकार के धर्म थे और इन तीनों धर्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, अब बौद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध या उससे संबंधित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को जानने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। पिटक यानी टोकरी और त्रि यानी 3, जिसको 3 टोकरियां भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया यहीं से, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? प्रश्न पूछा गया है 2020 में, यहां से पूछा गया है त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो किस धर्म से, अभी बात करें किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। यहां से 2020 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया। देखिए, त्रिपिटक नाम से पता चल रहा है कि 3 है। त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है ये संख्या में 3 है। देखिए कौन कौन से हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसको हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ रहे हैं। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या मिलेगा आपको? इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह मिलेगा।
महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं है उस शिक्षा को संग्रह आपको किस ग्रंथ में मिलेगा? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या मिलेगा? इसमें जो बौद्ध भिक्षु है और भिक्षुणियां है उनके लिए जो नियम है, जो आचार है, वो नियमों का संग्रह आपको कहां मिलेगा? बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियम किसमें मिलेंगे आपको? विनय पिटक में मिलेंगे। अभिधम, इसमें बौद्ध दर्शन है, इसमें आत्मा परमात्मा की बात आपको मिलेगी। तो इस प्रकार 3 पिटक है, संबंध बौद्ध धर्म से है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में शिक्षा, विनय में नियम और अभिधम पिटक में दर्शन मिलेगा। तो एक आधार तो ये हो गया बौद्ध धर्म का। दूसरी बात करते हैं अब आगे हम जातक कथाओं की, जातक कहानियों की। जातक कहानियां जैसे सुनी सुनाई कहानियां जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, हमने हमारे दादा और नानाओं से सुनी, दादी और नानी से सुनी, और वो कहानियां हम आगे बता रहे हैं। तो ये जो जातक कहानियां हैं ये संख्या में 549 है। जातक कहानियां, इसका संबंध भी किससे? बौद्ध धर्म से। संख्या में कितनी है? 549 है। इन जातक कहानियों से हमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन है, बुद्ध का जीवन और महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषय की जानकारी मिलती है। तो जातक कहानियों का विषय क्या है? जातक कहानियों से जानकारी क्या मिल रही है? बुद्ध का जो जीवन है, इसके अलावा बुद्ध के समय की राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, धार्मिक और आर्थिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया था कि जातक जो कहानियां हैं इनका विषय क्या है? प्रश्न पूछा गया था कि जातक कहानियों का विषय क्या है, और यहां से प्रश्न पूछा गया था 2018 में 2 अंक के अंदर। प्रश्न क्या था? जातक कहानियों का विषय क्या है? तो ये हो गई जातक कहानियां। संख्या में कितनी है? 549 है। अब बात करते हैं अन्य ग्रंथों की। तो पहले बात करते हैं कुछ पाली भाषा के ग्रंथों की। ये जो कहानियां हैं, ये जो पुस्तकें हैं, वैसे बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा थी पाली थी, जैन धर्म की प्राकृत है, बौद्ध धर्म की पाली। तो पाली भाषा में भी कई ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। जैसे ये ग्रंथ मिलिंद-पनो है, दीपवंश है, महावंश है। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किस भाषा में? पाली भाषा में। कौन कौन से हैं? मिलिंद-पनो, दीपवंश, महावंश। तो ये ग्रंथ पाली भाषा के हैं। मिलिंद-पनो, ये जो मिलिंद-पनो है, ये पुस्तक किस भाषा में है? प्रश्न पूछा गया यहां से। मिलिंद-पनो पुस्तक जो है वो किस भाषा में है? प्रश्न यहां से पूछा गया है मिलिंद-पनो पर 2019 में 1 नंबर के अंदर। बोर्ड एग्जाम में 2019 में 1 अंक में प्रश्न पूछा गया था कि मिलिंद-पनो पुस्तक की भाषा कौन सी है, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न यहां से बना था कि मिलिंद-पनो जो पुस्तक है, इस पुस्तक में किस किस के मध्य की वार्तालाप है? ये जो पुस्तक है इसमें एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। बौद्ध भिक्षु है नागसेन, और एक शासक है, यूनानी शासक, जिसका नाम है मेनांडर। तो इन दोनों के मध्य जो बातचीत हो रही है, यूनानी शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो बातचीत हो रही है, उस वार्तालाप का उल्लेख आपको कहां मिलने वाला है? उस वार्तालाप का उल्लेख आपको मिलिंद-पनो में मिलेगा। यहां से प्रश्न पूछा गया है 2018 में 1 नंबर में। प्रश्न क्या पूछा गया था कि बौद्ध भिक्षु नागसेन व हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के मध्य हुई वार्तालाप का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो वो पुस्तक कौन सी है? मिलिंद-पनो, मिलिंद के प्रश्न। इसका अर्थ क्या होगा? मिलिंद यानी यहाँ कौन है? मेनांडर, और पनो यानी प्रश्न। प्रश्न किससे कर रहा है? नागसेन से। नागसेन इनका जवाब देते हैं और नागसेन से संतुष्ट होकर, प्रभावित होकर, और मेनांडर जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है 2020 में 1 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न क्या था? मेनांडर किस धर्म का न्यायी था? तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। हालांकि ये जो टॉपिक है मेनांडर वाला, ये तीसरे अध्याय से हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है।
फिर भी हम कुछ उल्लेख कर रहे हैं इसका कि मेनांडर जो है वो किस धर्म का न्याय था, वो बौद्ध धर्म का न्याय था। और यहाँ से 2020 में 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा गया। बात करते हैं हम दीपवंश और महावंश की। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, दीपवंश और महावंश, इन पुस्तकों से हमें सिंहल द्वीप, सिंहल यानी श्रीलंका, तो श्रीलंका का इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश जो बौद्ध धर्म की पाली भाषा के ग्रंथ हैं, इन पुस्तकों से हमें सिंहल द्वीप या श्रीलंका जो है उसकी जानकारी मिलती है, उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं संस्कृत ग्रंथों की। बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ये पाली भाषा के मिलिंद, पुनो, दीपवंश, महावंश। अब कुछ संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ है उसका हम उल्लेख करने वाले। इसमें महावस्तु है, ललित विस्तार है, बुद्ध चरित है, सोदरानंद है, दिव्यावदान है, अंगुत्तर निकाय है। ये कुछ पुस्तकें हैं जो संस्कृत भाषा में है। महावस्तु जो है संस्कृत भाषा की जो पुस्तक महावस्तु, इस पुस्तक से हमें बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से हमें क्या पता चलता है कि बुद्ध का जो जीवन है, बुद्ध का जो बचपन है, उसकी जानकारी हम कौन सी पुस्तक से मिलेगी? महावस्तु से। एक पुस्तक जो है वो है ललित विस्तार। तो ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि बुद्ध है उसमें देवता का रूप था, यानी बुद्ध की जो देवी शक्ति है, बुद्ध को देवता से जोड़ा गया है। किस पुस्तक में? ललित विस्तार में। इसमें बुद्ध को देवता से जोड़कर बताया गया है। बुद्ध की दिव्य अलौकिक जो शक्तियां है उसका वर्णन है वो आपको ललित विस्तार में मिलेगा। इसके अलावा अश्वघोष है, उसकी पुस्तकें है, बुद्ध चरित है, सोदरानंद है। बुद्ध चरित और सोदरानंद, ये अश्वघोष की पुस्तकें हैं। पढ़ चुके हैं हम अश्वघोष के बारे में। मगध का था, कनिष्क इसको अपने साथ ले गया था, कनिष्क के समय का एक महान विद्वान था। तो बुद्ध चरित और सोदरानंद अश्वघोष की रचना है। इनसे हमें, इन पुस्तकों में हमें बुद्ध का जो जीवन चरित्र है और बुद्ध की जो शिक्षाएं है उसका वर्णन हमको इन बुद्ध चरित और सोदरानंद पुस्तकों में मिलेगा। इसके अलावा एक बुक दिव्यावदान है, अंगुत्तर निकाय है। तो इनसे भी हमें बुद्ध के समय के जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय है, उसमें बताया गया है कि महाजनपद 16 थे। तो 16 महाजनपदों की जानकारी भी कहाँ मिलती है? इन बौद्ध ग्रंथों में, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो इस प्रकार से ये हो चुका है बौद्ध ग्रंथ। सबसे पहले हमने त्रिपिटक की बात की, संख्या में 3 है, सूत, विनय और अभिधम। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। फिर जातक कहानियों की बात करी, 549 है। इसमें हमें बुद्ध के जो जीवन है, इसके अलावा उसके समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विषयों की जानकारी मिलती है। प्रश्न आया 2018 में। उसके बाद हमने पाली भाषा के ग्रंथ की बात की, मिलिंद, पुनो, दीपवंश, महावंश। दीपवंश, महावंश में श्रीलंका का इतिहास मिलता है। मिलिंद, पुनो में नागसेन और मेनांडर के मध्य हुई वार्तालाप का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक में इनके मध्य हुई वार्तालाप का वर्णन मिलता है और किस भाषा में है, और मेनांडर किस धर्म का अन्वयी था। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद हमने संस्कृत भाषा की बात की। इसमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, सोदरानंद आदि ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा के लिखे गए। तो ये हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के बौद्ध ग्रंथ। अब हम चलते हैं, अंतिम जो है वो है जैन साहित्य। अब हम जैन साहित्य का उल्लेख करेंगे। देखिए, जैन साहित्य है, इनका इतिहास साहित्य वो आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम। और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। देखिए, बौद्ध धर्म के जो मुख्य भाषा वो पाली है, जैन की प्राकृत है, और ब्राह्मण या वैदिक है उसकी भाषा संस्कृत है। तो जैन धर्म जो है उसके बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या रहेगा हमारे पास? आगम साहित्य रहेगा। इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं अब हम उनका उल्लेख करने वाले हैं। देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इसमें कथाकोश है, इसमें प्रशस्ति वर्मन है, इसमें भद्रबाहु चरित है, इसमें कल्प सूत्र, भगवत सूत्र, आचरण सूत्र है। ये कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए कौन कौन सी है। इसमें
कथाकोश है, प्रशस्ति पर्वन है, भद्रबाहु चरित है। ये जो भद्रबाहु चरित है, जैन भिक्षु भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। इनसे प्रभावित होकर और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म ग्रहण भी किया था। तो इस भद्रबाहु चरित्र में भद्रबाहु और अन्य जो साधु संत है उनकी जानकारी मिलती है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम जीवन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम जीवन है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? भद्रबाहु चरित्र में मिलता है। एक पुस्तक है आचरण सूत्र। ये जो आचरण सूत्र पुस्तक है, इसमें हमें जैन साधु जो है, जैन मुनि है या जैन भिक्षु जो है, उनके लिए नियम मिलेंगे। जिस प्रकार विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम थे कि उनको किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, और ये जो आचरण सूत्र है इसमें जो जैन भिक्षु है, जैन भिक्षु को किस प्रकार से अपना जीवन बिताना है, ये जो नियम है, ये नियम आपको किस पुस्तक में मिलने वाले हैं? आचरण सूत्र में मिलने वाले। इसके अलावा एक पुस्तक भगवती सूत्र है। तो इन पुस्तकों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये कौन से ग्रंथ है? ये जैन ग्रंथ है। कथाकोश, प्रशस्ति वर्मन, एक कल्प सूत्र है। तो ये जैन ग्रंथ हो गए जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पहला पॉइंट था धार्मिक साहित्य, वो पूरा हो चुका है। इसमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य हो चुका है। कल की क्लास में हम उल्लेख करेंगे किसका? धर्मेतर साहित्य का। इसमें धर्म के अलावा, धर्म के बाद जो पुस्तकें लिखी गई है, इसमें राजा महाराजों की प्रशंसा में जो पुस्तकें लिखी गई है, इसमें कहानियां, नाटक है, उपन्यास हैं, और उनका उल्लेख करने वाले हैं। उसके बाद हम क्षेत्रीय साहित्य है उनका उल्लेख करेंगे, और फिर विदेशी है उनका उल्लेख करेंगे। तो इनमें महत्वपूर्ण जो था वो धार्मिक साहित्य था, और जिसका हमने उल्लेख कर लिया है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।